हेलो दोस्तों, टोने टुटके में आप सबका स्वागत है। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं दिनेश्वर महाराज और ऊपर वाले का कृपा है, आशीर्वाद है, जो मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, लोगों को ठीक कर रहा हूँ, लोगों को अपने मार्ग पे लेके आ रहा हूँ, कल्याण का काम कर रहा हूँ। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हाल फिलहाल में दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में काफी लोग आए हुए थे और सब ऊपर वाले ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। और दूर दूर से लोग आए हुए थे। सबको शांति और संतुष्टि मिलना जरूरी होता है और वो मैंने दिया है। काफी लोगों को मैंने अच्छे रास्ते दिखाए हैं। उनके घर से भूत प्रेत का जितना कचरा था सब साफ किया मैंने और सही मार्ग पे लाया है उनको, ताकि वो भगवान के अंदर एक आस्था रखें और भगवान के प्रति सोचे। तो मैंने काफी ऐसा काम किया कि भगवान, माता रानी मुझ पे फख्र करती हैं, शान करती हैं और इतना जरूर बोलती हैं कि मेरा बेटा है, कहीं भी जाएगा झंडे गाड़ के आएगा। मतलब कि हम मरे हुए इंसान को, जो मरता हुआ इंसान हो, उसे जिलाने की ताकत रखते हैं। तो हम नहीं जिलाते, वो हमारे ऊपर जो त्रिदेव है वो जिलाते हैं। हमें हमारा कुछ नहीं, हमारी औकात नहीं है कुछ भी। जो हमारी शक्तियां हैं, जिसके ऊपर हमें घमंड है और जिसके ऊपर हमें अपने आप से ज्यादा विश्वास है, ये कार्य वही करते हैं। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। जो भी कार्य होता है, मेरी अपनी शक्तियां, जो त्रिदेव है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सब करते हैं। बस मैं एक जरिया हूं जो आप सबके बीच में हूं। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो कि आप सबके दिल के पास कुछ ठेस पहुंचे या तकलीफ हो। और लोगों से मैं इतना अपील करना चाहूंगा कि लोग हैं कि काफी कमेंट में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हमें कमेंट में क्यों बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि दिवाली के बाद कुछ लोग हैं, उनके दिन खराब हो जाएंगे, हो गए खराब। ये मैं मेरा चैलेंज के हिसाब से बता रहा हूँ, वो उसके दिन खराब हो गए। ना तो मैंने उससे पैसे लिया है, ना तो उसको आश्वासन दिया है, ना तो कुछ किया है। रही बात, बार बार इंसान फोन करके डिस्टर्ब करेगा, तो मैं डिस्टर्ब होने के लिए बैठा नहीं हूं ना। तो बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्तों को जवाब देना है, ऐसे फालतू चीजों के लिए जवाब नहीं देना है। अब उनको उस बात पे गुस्सा आता है, कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। अनाप शनाप बोलोगे भैया तो तुम खड्डे में गिरोगे, मैं नहीं गिरूंगा। तो जितने लोगों ने उल्टा बोला, सारे लोगों को दंड मिल गया, ऐसा नहीं है कि उनको दंड नहीं मिला है, मिल गया दंड। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, अनाप शनाप ना बोले, ये अपने आप को खतरे में ना डालें। ये अच्छा समय चल रहा है, आपने उस अच्छे समय में अंधे हो गए, अंधे होकर किसी को अपशब्द बोल दिया तो गलत है। ठीक है, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक छोटी सी कहावत मैं बताना चाह रहा। एक समय की बात था कि एक मानव ने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद, मतलब जब तप करने के बाद, उसने माता रानी को प्राप्त किया। और माता रानी को प्राप्त किया, माता रानी को प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला जो मांगना है मांग ले। बोले कुछ नहीं माता, जब मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे सामने उपस्थित हो जाया करो। और माता जी ने बोला चलो ठीक है। उन्होंने वरदान दे दिया। एक जगह सत्संग हो रहा था, ये इस समय की बात नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, ये कथा है। कथा शायद आप सब सुने होंगे।
एक जगह सत्संग हो रहा था, वहां काफी लोग सत्संग सुन रहे थे और संत देख रहा था। वो गाना गाते 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 भागा चला गया और सत्संग करने के टाइम पे जो वहां पे जो भक्त बैठे हुए थे उनका भी माइंड भ्रमित करने के चक्कर में पड़ गया। उनका माइंड डिस्टर्ब होने लगा कि भागवत रस के लिए हम आए हैं, भागवत कथा के लिए आए हैं, पर ये गाना गा रहा है। संत को आया गुस्सा, संत ने उसे अपने पास बुलाया कि ऐसा तू क्यों कर रहा है और इतना गुनगुना के क्यों जा रहा है। यहां आपको मालूम है कि सत्संग हो रहा है, यहाँ पे भागवत कथा हो रहा है, आप गुनगुना के जा रहे हैं, मतलब क्या है? तो उसने बोला कुछ नहीं महाराज, मैंने तो माता रानी को पा गया, मैं तो जप किया, माता रानी ने मुझे वरदान दे दिया, जब मैं बुलाऊं जब आ जाए। तो दोस्तों ध्यान में रहे, चाहे वो संत था, चाहे महात्मा, चाहे कोई भी, उसी में से एक हम भी हैं। मैं नॉर्मल हालत में दिख रहा हूं, आप नॉर्मल हालत के लिए आप ना समझे तो बेटर है। उस संत ने बोला कि बेटा जो तुझे वरदान दिया ना कि तेरे सामने आएगी जब तू उसे याद करेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पास कोई शक्तियां ही नहीं रहेगी, तो उस लायक भी नहीं रहेगा। तो माता रानी ने उनको वरदान दिया था कि तू जब याद करेगा मैं आ जाऊंगी। संत वहां श्राप दे देता है कि तेरे पास कोई शक्तियां ही नहीं रहेगी, तो अब वो याद करेगा तो उसके पास माता रानी आएंगी क्या? नहीं आएंगी। इसी प्रकार से आप किसी को गलत बोलना ना करें और अपने माइंड में धारणा भी ना रखें कि आप गलत बोलें। इतना ही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मेरे बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, बस इतना ही चाहूंगा मैं। और जो जो लोग मुझसे बेनिफिट ले चुके हैं, जो टोटके को करके अपने आप को संतुष्ट रख चुके हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप कमेंट में लिखें, लोगों को पता चले। और जब लोगों को पता चलेगा तो वो अनाप शनाप बोलना बंद कर देंगे। बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। जय श्री राम।